हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बागेश्वर धाम एचडी पॉइंट पर। यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे हाई स्कूल की मैथ। उसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर जो था रियल नंबर से वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे थर्ड चैप्टर। ठीक है, कौन सा? थर्ड चैप्टर। उसमें एक्सरसाइज 3.1 हल करेंगे और उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, अब से 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, युगपत समीकरण का सवाल है ये। पहले हमको इसका समीकरण बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या लिखोगे? पहले लिख लो हल। माना दोनों की वर्तमान उम्र माननी पड़ेगी पहले ना, आफताब की और उसकी पुत्री की। तो माना आफताब की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष मान लेते हैं। माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु, आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। इतना ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा कि अब से 7 वर्ष पूर्व, तो दोनों की उम्र जो है ना 7 वर्ष पूर्व लिखो कितनी होगी। यहाँ पे लिख लो, इसलिए 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी रही होगी? अभी वर्तमान में x वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले कितनी रही होगी? x से 7 माइनस कर लीजिए, x माइनस 7 वर्ष। 7 वर्ष पूर्व उसकी आयु ये रही होगी, है ना। जैसे यहाँ पे कोई नंबर होता, मान लेते 18 वर्ष है वर्तमान आयु, तो आप 7 घटा के बता देते कि 7 साल पहले उसकी आयु 11 वर्ष थी। लेकिन ये एक नंबर लेटर है ना, अक्षर है, तो अक्षर से नंबर नहीं सब्सट्रैक्ट कर सकते, तो इसको सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेंगे, घटाने के रूप में लिख लेंगे। फिर इसी प्रकार से लिखिए 7 वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान में y है, तो 7 वर्ष पहले हो जाएगी y माइनस 7 वर्ष। अब स्थिति से फर्स्ट देखिए, फर्स्ट स्थिति क्या है? फर्स्ट स्थिति में कह रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहीं से आपको इक्वेशन बनाना है। एक तरफ लिखना है आफताब की आयु और दूसरी तरफ लिखना है उसकी पुत्री की आयु। 7 गुनी आयु किसकी है? आफताब की है। तो इसमें आप क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों बराबर हो गए। ठीक है भाई, अगर जो ये 7 है और ये वाला टर्म 1 है, नहीं समझे, देखो इधर जैसे बराबर लगा है बीच में, एक तरफ 7 लिखा है एक तरफ 1 लिखा है, हमको दोनों बराबर करने हैं, तो हम जो कम है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ना। ये 7 गुना है, ये 1 गुना है, तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर लिए जो कम था। अब तो बराबर हो गए। तो सेम प्रक्रिया यहाँ पे करनी है। ये 7 गुना था, तो इसको 7 गुना बनाना है, तो उसमें 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हो गया x-7 बराबर 7y और माइनस 49। ये हो जाएगा x-7y। 7y इधर प्लस में था, इसको इधर माइनस में ले आओ, और इधर क्या बचा? -49, इसको इधर ले आओ प्लस में। तो समीकरण बन गया x-7y बराबर माइनस का 42। फर्स्ट इक्वेशन, पहला समीकरण बन गया। फिर आगे लिखिए तथा, फिर आगे क्या लिखा है सवाल में? 3 वर्ष बाद, है ना, यही तो लिखा है। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो अब 3 वर्ष बाद दोनों की उम्र निकाल लीजिए। लिखिए तथा 3 वर्ष बाद आफताब की उम्र तीन वर्ष बाद आफताब की उम्र कितनी है? वर्तमान में x है, तो 3 वर्ष बाद 3x+3 वर्ष हो जाएगी। फिर लिखिए 3 वर्ष बाद आफताब की
पुत्री की उम्र कितनी हो जाएगी, y+3 हो जाएगी। अब इसका भी इक्वेशन बनाओ, यहाँ पे लिखो स्थिति सेकेंड। स्थिति सेकेंड में क्या रहेगा, स्थिति सेकेंड x+3 बराबर y+3। 3 गुना तो आफताब की उम्र है, तो इसको बराबर करो, 3 से गुणा करो, तो ये हो गया x+3 बराबर 3y +9। अब ये क्या हो जाएगा, इसके पास ले आओ, ये 3y माइनस में आ जाएगा, 9 है, यहाँ पे ले आओ 3, तो x - 3y बराबर का हो गया 6। इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, ये जो दोनों समीकरण बन गए यही अपने बीजगणितीय रूप हैं ये समीकरणों का, तो यहाँ पे लिख लो, चलिए बीजगणितीय रूप क्या क्या हो गया, x - 7y बराबर -42, और दूसरा हो गया x - 3y बराबर 6। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया पूरा। फिर लिखना है इनका ग्राफीय रूप। ग्राफीय रूप के लिए क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में x का मान y के पदों में रखने पर हमें दोनों समीकरणों से तीन 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 या दो दो इनके संभावित हल चाहिए। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए तो संभावित हल निकाल लेंगे। यहाँ से देखो क्या लिखा है, समीकरण फर्स्ट में x का मान y के पदों में रखने पर या y के पदों में ज्ञात करने पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -42, और ये इधर में आ जाएगा +7y। अब x बराबर इतना हो गया, यानी ये जो x का मान है ये y के पदों में इतना होगा। ठीक, अब यहाँ पे y की हम कोई वैल्यू ऐसी रखेंगे जिससे x की भी वैल्यू निकल जाए, और दोनों वैल्यू जो है ना लगभग बराबर में होनी चाहिए, आसपास में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं y बराबर 5 रखने पर, यदि y बराबर 5 रख दिया जाए तो x बराबर क्या होगा, -42 है +7 गुणे, देखो y की जगह पे हमने क्या लिखा 5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, ये क्या आ जाएगा बराबर -42 और +7 बचे 35, तो 42 से 35 घटा लोगे माइनस में तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। इसी प्रकार से लिखो y बराबर 6 रखने पर, देखो 6 रखने पर कितना आता है, जब 6 रखोगे तो आ जाएगा x बराबर -42 और +7 गुणे 6 यानी कि -42 और +42, प्लस माइनस माइनस, 42 से 42 गया कुछ नहीं, 0 बचा। फिर इसी प्रकार से लिखो y बराबर 7 रखने पर, y बराबर 7 रखोगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर -42 और +7 गुणे y की जगह पर हो गया 7 यानी कि -42 और +7 × 7 = 49, तो प्लस का 7 बचा। ठीक है, तो इसके हमको 3 मान कौन कौन से प्राप्त हो गए, तीनों संभावित मान कौन कौन से हैं, देखो पहले लिया था x बराबर 5, y बराबर 5, फिर लिया 6 और फिर लिया 7। तो जब 5 लिया y बराबर तो x बराबर क्या आया था, -7 आया था। फिर जब 6 लिया तो x बराबर क्या आया, 0। फिर 7 लिया तो x बराबर 7 क्या, x बराबर क्या आया, 7। अब इसी प्रकार से यही प्रक्रिया आपको समीकरण सेकंड में करनी है। फिर यहाँ पे लिखो समीकरण सेकंड में y का मान x का मान y के पदों में रखने पर, x का मान y के पदों में रखने पर, तो सेकंड समीकरण था क्या, x - 3y = 6, यही था ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 + 3y। अब यहाँ पे रखो कोई y की वैल्यू, लिख लो y बराबर 0 रखने पर, क्या रखना है, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 जब आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 6 + 3 गुणे 0 बराबर 6 प्लस, देखो 0 से इसमें गुणा कर दोगे तो 0 तो हुआ है ना, तो कुल मिला के 6 ही बचेगा, छोड़ो इसको, क्या बचेगा, 6 ही बचेगा। फिर लिखो y बराबर -2 रखने पर, एक भी रख सकते हैं लेकिन एक रखने पर 1 3 में यहाँ पे करोगे तो 3 × 3 और 6 9 हो जाएगा, तो ग्राफ बहुत बड़ा बनेगा। एक डिजिट 9 रहेगी और एक डिजिट 1 रहेगी, तो इसीलिए इनको ऐसे मान यहाँ पे रखे जाते हैं ताकि दोनों पास में हो। ठीक है,
तो y बराबर हमने -2 रख लिया, तो x बराबर क्या आ जाएगा 6 प्लस 3 गुणे -2, है ना। तो हो गया 6 और प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस क्या बचेगा, माइनस का 6 बचेगा, तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, फिर लिखो y बराबर -3 रखने पर, 3 रखोगे तो क्या बनेगा, x बराबर 6 प्लस 3 गुणे -3, हो गया 6 माइनस 3 3 9 बराबर का -3, इतना हो गया। ठीक है, अब ये दोनों इनकी वैल्यू लिख लो, जो जो पॉइंट मिले हैं। पहले क्या रखा 0, फिर रखा -2, फिर रखा -3। 0 रखने पर वैल्यू क्या आई थी, 0 रखने पर वैल्यू आई थी 6, -2 रखने पर आई 0 और -3 रखने पर आई -3। ठीक है ना। अब ये ग्राफ बनाना है, उस पर ये वैल्यू हमको शो ऑफ करनी है। ठीक है, तो ये ग्राफ है और ये हमने जो बिंदु मिले थे समीकरणों के वो यहाँ पे लिख लिए हैं ताकि याद रहे। पहले वाले समीकरण के कौन कौन से बिंदु आए थे, -7 5, 0 6 और 7 7। तो ये पहले यहाँ पे इस पे दिखाओ। पहला देखो ध्यान से, -7 है, कितना है, -7, -7 ही था। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, देखो कितना आया था, -7 और 5, यानी जब 5 रखे थे तो x बराबर -7 आया था। तो -7, -7 का मतलब है हमको वाई अक्ष से 7 अंक दूर जाना है, 7 पॉइंट दूर जाना है। ये अपना वाई अक्ष है, तो 7 डिजिट दूर जाओगे, 1 2 3 4 5, ये 7 हो गया। और फिर कितना है 5, तो 5 जो देखो पहला अंक जो होता है वो वाई अक्ष से दूर जाना होता है, माइनस है तो बाईं तरफ जाओगे, प्लस है तो दाईं तरफ जाओगे। अगला जो है ना, उसका मतलब है कि तुमको एक्स अक्ष से दूर जाना है, माइनस है तो नीचे की तरफ आओगे, प्लस है तो ऊपर की तरफ जाओगे। तो 5 तो प्लस में है, तो हमको 7 के सामने 5 अंक ऊपर जाना है, तो कहाँ पे मिलेगा, ये हो गया। ठीक है, इसे लिख लेते हैं, कितना है ये, -7 कामा 5 वाला बिंदु है। फिर अगला देखो कितना है, 0 6, 0 है और 6 है, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट अपना वाई अक्ष पर ही होगा, ये रहा 0 कामा 6, मतलब 6 अंक ऊपर की तरफ जाना है, लेकिन वाई अक्ष से दूर नहीं जाना, क्योंकि वाई वाला जो पहला वाला है ना पॉइंट, वो क्या है 0, और पहला पॉइंट होता है वो वाई अक्ष से दूर जाता है। तो जबकि ये 0 है तो ये वाई अक्ष पर ही रहेगा, और दूसरा है 6, तो यानी 6 अंक ऊपर जाना है। तो ये हो गया, कितना हो गया, 0 कामा 6। और तीसरा कितना है, देखो 7 7, तो 7 वाई अक्ष से दूर 7 और एक्स अक्ष से दूर 7, लेकिन हमने इसमें 7 लिखा नहीं है, तो इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा ऊपर। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 7 है, ये इसको और बढ़ा लेते हैं ऊपर, ये हो गया y, और ये मान लीजिए पॉइंट 7 है, तो 7 के सामने 7 फिर कहाँ पे मिलेगा, देख लो स्केल रख के। ठीक है, ये यहाँ से 7 हो गया, और ये 6 है, ये ऊपर मान लीजिए 7 हमने इसके सामने है, तो ये क्या हो गया, 7 कामा 7 हो गया। अब इन तीनों पॉइंटों को मिलाना है आपको, तीनों बिंदुओं को। ठीक, ये मिल गए, और ये बिंदु जो था 7 कामा 7 था। ठीक है, और ये रेखा कौन सी है, रेखा है x-7y बराबर -42। इसी प्रकार से दूसरे वाले जो बिंदु मिले थे वो लिखना है, कितना था, 0 6 था, तो 0 कामा 6, 0 कामा 6 कहाँ पर रहेगा बताओ। पहला पॉइंट जो है 0 कामा 6 नहीं है, सॉरी 6 कामा 0 है ना, तो 6 हो गया, इसका मतलब हमको 6 डिजिट या 6 पॉइंट किधर जाना है, वाई अक्ष से दूर, प्लस है तो दाईं तरफ जाना है, ये रहे 6, और दूसरा डिजिट है 0, यानी एक्स अक्ष से बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं होना है, एक्स अक्ष पर ही रहना है, तो ये हो गया 6 कामा 0। दूसरा है कितना है, 0 -2, तो 0 मतलब वाई अक्ष पे रहना है, और -2 ये है, ये हो गया 0 कामा -2। तीसरा कितना है, -3 3, तो 3 ये वाई अक्ष से और 3 एक्स अक्ष से, ये हो गया, कितना हो गया, -3 कामा -3। ठीक है, इन तीनों पॉइंटों को मिलाना है अब स्केल से।
ठीक है, ये पॉइंट हो गए और ये लाइन हो गई x माइनस 3y बराबर 6। ये ग्राफीय रूप हो गया। इनको आप इसी प्रकार से बोर्ड में हल करेंगे तो कंप्लीट नंबर मिलेंगे। जितने नंबर में आएगा, ये पहली बार 6 नंबर में आना ही है, तो आपको इतने ही मार्क्स प्राप्त होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।